हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान और विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम इसके जीके पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि 30 मार्क्स का है। तो इसी एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसआई फाइनेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ विंग से उड़ान ऐप पे एक टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है जिसमें आपको 5 फुल नेक टेस्ट जो है वो देने को मिलेंगे मात्र 249 रुपीज़ में। करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से एंड खुद का रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप ये टेस्ट सीरीज जो है इसको अवेल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक दिए हैं, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे एंड वीडियो की पीडीएफ जो है वो विंग से उड़ान चैनल के विंग से उड़ान यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जिसमें हमने इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑलरेडी डिस्कस करा है। ये इसका पार्ट सी रहेगा जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी क्वेश्चन नंबर 30 तक, तो आज क्वेश्चन नंबर 31 से हम शुरुआत करते हैं आज की डिस्कशन की। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है, Which of the following is true about peninsular plateau? तो peninsular plateau जैसे कि आपको पता है इंडिया में, तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिनको हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चलिए देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को एक करके। पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, इट्स एवरेज हाइट इज 600 to 900 मीटर्स। ओके, तो 600 to 900 मीटर्स जो है इसकी एवरेज हाइट है, तो बिल्कुल सही है, पहला करेक्ट है हमारा। दूसरा, इट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, तो बिल्कुल सही है, पेनिनसुलर प्लेटो जो है कुछ इस तरह से है। तो तीसरा हमारे पास इसका जो है स्टेटमेंट है वो है, जस्ट वन सेकंड, द एपेक्स ऑफ दिस ट्रायंगुलर प्लेट्यू इज कन्याकुमारी। तो मैं आपको बताऊं कि साउदर्न साइड से ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू है इसकी जो एंड पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। तो ये भी आप याद रखें। तो तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑल आर करेक्ट। ओके, तो पहले क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तीनों ऑप्शन जो है, तीनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर इज नोन एज। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको एक और वीडियो में कहा है कि इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तीन इनके इसके तीन डिविजन्स होते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। पहला हमारे पास दक्कन प्लेट्यू, दूसरा हमारे पास क्या है, सेंट्रल हाईलैंड्स, एंड थर्ड वन हमारे पास कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। ओके, तो ये तीन फर्दर डिवीजन्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के। तो हमें बताना है कि कौन सा पार्ट पेनिनसुलर प्लेट्यू का नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर के है। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में कौन सा पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं ये पार्ट है नर्मदा पेनिनसुला प्लेट्यू का, एंड ये नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर के साइड है। ओके, तो नर्मदा रिवर जो है उसके नॉर्थ साइड में जो हमारे पास है सेंट्रल हाईलैंड्स है, इट्स अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये वाला। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि नर्मदा रिवर की बात आई है तो थोड़ा सा बता देता हूं। हमें रिवर्स भी हमारे इसमें हैं, तो रिवर्स जो हमारे हैं जीके पोर्शन में हैं। ओके, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि नर्मदा रिवर के रिगार्डिंग कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। इसका नाम रेवा रिवर भी है, इसको रेवा रिवर भी कहा जाता है, रीवा या रेवा रिवर आप याद रखें। एक तो ये जानकारी, रेवा रिवर भी कहा जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं नर्मदा रिवर जो है ये अमरकंटक जो है, अमरकंटक मध्य प्रदेश से राइज होती है। अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश। ओके, एंड रेंज यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो मैकाल रेंज है, मैकाल रेंज, आप ये भी याद रखें। एंड इसके साथ मैं आपको बता दूं कि नर्मदा रिवर जो है ये एक्चुअली एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर यानी कि ये वो रिवर है जो अरेबियन सी में जाके गिरती है, यानी कि ये फॉल होती है अरेबियन सी में। गल्फ ऑफ खंबत यहाँ पे जो है वहां से ये फॉल होती है, गल्फ ऑफ खंबत, ये भी आप याद रखें।
ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, स्टेटमेंट्स हैं फिर से। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोवर इन ईस्ट। तो सेंट्रल हाईलैंड्स, इनका मैंने अभी अभी आपको बताया कि पेनिनसुलर प्लेटो का एक पार्ट है जो नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर के है। तो यहाँ पे इसी के रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन वेस्ट बट नैरोवर इन ईस्ट। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये वेस्ट के साइड से ज़्यादा वाइडर हैं, चौड़े हैं, एंड ईस्ट साइड से ये थोड़े नैरो हैं। तो एक तो ये बात होगी, पहला ऑप्शन हमारे पास, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, जनरल एलिवेशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स इज 700 टू 1000 मीटर्स अबोव सी लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 700 से 1000 मीटर्स अबोव सी लेवल जो है इनकी एलिवेशन है। तो बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हैं सेंट्रल हाईलैंड्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर ट्रू, दोनों जो है सही हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34, मेघालय प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन एक्स्ट्रा। तो मेघालय प्लेट्यू जो है यहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं जो अच्छी तादाद में अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। उनमें से हमारे पास क्या है, कोल, आयरन। तो ये बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ पे लाइमस्टोन भी पाया जाता है, लाइमस्टोन भी पाया जाता है, यहाँ पे यूरेनियम भी पाया जाता है। तो आप ये याद रखें, ये मेघालय प्लेटू में। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि इट रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से मेघालय प्लेटू जो है ये मैक्सिमम रेनफॉल जो है रिसीव करता है। तो गलत है, बिल्कुल गलत है। जो मेघालय प्लेटू है वो साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है। तो पहले दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला ही सही है। मेघालय प्लेटू साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल रिसीव करता है मैक्सिमम, नॉट नॉर्थ वेस्ट मानसून। तो इसका ओनली वन करेक्ट, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ही हमारे पास यहाँ पे करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेघालय प्लेटू का मैंने आपको बताया है कि 3 मेजर हिल्स यहाँ पे हैं, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंतिया हिल्स। गारो, खासी एंड जयंतिया, आप ये भी याद रखें, जयंतिया हिल्स। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड मेघालय प्लेट्यू किसका पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। एंड ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है दिस इज एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आप ये भी याद रखें, पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में ही मेघालय प्लेट्यू आता है। एंड मेघालय प्लेट्यू में ही गारो, खासी एंड जयंतिया आती हैं। एंड मेघालय प्लेट्यू ही साउथ वेस्ट मानसून से मैक्सिमम रेनफॉल करता है रिसीव। एंड उसके साथ साथ मेघालय प्लेट्यू में ही मिनरल्स हैं जैसे कि कोल और आयरन, लाइमस्टोन, यूरेनियम। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो मैंने आपको बताया दक्कन प्लेट्यू जो है, दक्कन प्लेट्यू को वेस्टर्न साइड से, देखो ये दक्कन प्लेट्यू है, इसका जो, अगर हम ये दक्कन प्लेट्यू को याद रखें ऐसे, तो इसका जो वेस्टर्न साइड है, इस साइड वेस्टर्न घाट्स हैं, इसका जो ईस्टर्न साइड है इस साइड ईस्टर्न घाट्स हैं। तो इस तरह से है। ओके, तो यहाँ पे हमें बताना है कि साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स जो है, साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स जो हैं, यानी कि ईस्टर्न घाट्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो उनके साउथ ईस्ट में कौन सी हिल है हमें यह बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जवादी एंड शेवरॉय हिल्स। दोनों जो हैं ये साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स हैं। आप ये याद रखें, ईस्टर्न घाट्स का जो साउथ ईस्ट है वहां पे ये हिल्स जो है ये पाई जाती हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शेवरॉय एंड जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ईस्टर्न घाट्स। एंड ये मैं आपको ये भी बता दूं, जो ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपको मैंने क्या बताया था कि वेस्टर्न घाट जो हैं ये हायर हैं एलिवेशन में, यानी कि ईस्टर्न घाट्स हैं ये लोअर है एलिवेशन में देन वेस्टर्न घाट्स। इनका एलिवेशन कम है वेस्टर्न घाट से, किनका, ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन कम है वेस्टर्न घाट से। एंड दूसरी बात ये भी है कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो कंटिन्यूस रेंज है, वेस्टर्न घाट्स जो है एक कंटिन्यूस रेंज है। ओके, एक कंटिन्यूस रेंज है, यानी कि ये बीच में इनमें कोई गैप वगैरह नहीं आता, ये कंटिन्यूस रेंज है। एंड ईस्टर्न घाट्स नहीं है एक कंटिन्यूस रेंज। ओके, अब ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज लोकेटेड इन मिजोरम।
तो मिजोरम में कौन सी हिल है जो लोकेटेड है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं लूशी हिल्स एंड मिजो हिल्स, लूशी हिल्स एंड मिजो हिल्स, तो ये दोनों हिल्स जो हैं ये एक ही, असल में लूशी हिल्स को ही मिजो हिल्स कहते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी, नागा हिल्स जो हैं ये नागालैंड में है। आप ये भी याद रखें, नागा हिल्स जो हैं ये नागालैंड में है। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37, कर्नाटका प्लेटो इज आल्सो नोन एज मैसूर प्लेटो। कर्नाटका प्लेटो का नाम जो है मैसूर प्लेटो भी है। एंड मैं आपको बता दूं कर्नाटका स्टेट जो था इसको मैसूर कहते थे पहले, नाम बाद में कर्नाटका कर दिया गया, ये मैंने आपको बताया है पॉलिटिकल डिवीजन्स की डिस्कशन में। तो यहाँ पे यही है कि इस प्लेटो का नाम मैसूर प्लेटो भी है। अब यहाँ पे बताना है कि इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कर्नाटका प्लेटो की हाईएस्ट पीक कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कर्नाटका पीक की हाईएस्ट पीक जो है वो कर्नाटका प्लेटो की हाईएस्ट पीक है मुल्यानगिरी, ऑप्शन नंबर ए, मुल्यानगिरी पीक जो है ये कर्नाटका प्लेटो की हाईएस्ट पीक है। एंड क्या इसकी एलिवेशन है 1930 मीटर्स, 1930 मीटर जो है इसकी हाइट है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये चिकमालगुर डिस्ट्रिक्ट जो है, चिकमालगुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका की वहाँ पे है, चिकमालगुर डिस्ट्रिक्ट, ओके। एंड ये डेटा मैंने चिकमालगुर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिशियल साइट से ही लिया गया है, ओके। तो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ऑफिशियल साइट से लिया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको मैं क्या बता दूँ, पाल्क स्ट्रेट इंडिया श्रीलंका को क्या करता है, सेपरेट करता है, ओके। सदल पीक जो है अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है, ये आइलैंड्स हैं बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में अंडमान से निकोबार जो हैं ये आइलैंड्स हैं। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि पाल्क स्ट्रेट तो इंडिया श्रीलंका को करता है आपस में सेपरेट। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल, ओके। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है। और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल करता क्या है, 9 डिग्री चैनल करता है मिनिकॉय आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स को सेपरेट, जो कि अरेबियन सी वाले आइलैंड्स हैं वेस्ट साइड, ओके। एंड इसके साथ 8 डिग्री चैनल को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या है, मिनिकॉय आइलैंड्स एंड मालदीव्स, मालदीव्स एक कंट्री, एक आइलैंड कंट्री है, वो मिनिकॉय आइलैंड्स और मालदीव्स को सेपरेट करता है 8 डिग्री चैनल, ओके। तो ये आप याद रखेंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग के आपको भूले ना, क्योंकि ये बहुत स्टैटिक चीज़ें हैं, भूल जाती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो 38 हमारे पास है। स्टेटमेंट्स, ब्लैक सॉइल एरिया आल्सो नोन एज डक्कन ट्रैप्स इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जहाँ पे जिनको ब्लैक सॉइल एरिया है, जिनको हम डक्कन ट्रैप्स भी कहते हैं, ब्लैक सॉइल एरियाज हैं जिनको डक्कन ट्रैप्स भी कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है पेनिनसुलर प्लेट्यू का। तो ये सही है या गलत है, बिल्कुल सही है, इट्स ए करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है, अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ पेनिनसुला प्लेट्यू। तो अरावली हिल्स जो हैं ये पेनिनसुला प्लेट्यू के वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स में लोकेटेड है। आप इस तरह से बोल रहे हैं कि पेनिनसुला प्लेट्यू जो है उसके नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड में अरावली हिल्स हैं। तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बोथ आर ट्रू, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द दक्कन प्लेट्यू। तो दक्कन प्लेट्यू के ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये। एंड इसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या है कि इसे ट्रायंगुलर इन शेप, बिल्कुल सही है, इट्स ट्रायंगुलर इन शेप। इट इज़ हायर इन वेस्ट एंड स्लोप्स ईस्टवर्ड। तो दक्कन प्लेट्यू जो है ये वेस्ट से हायर है, यानी एलिवेशन इसका वेस्ट से ज़्यादा है। एंड आप इस तरह जो ईस्ट साइड है वो कम है, यानी कि स्लोप टाइप है ये, ऐसे आप ऐसे याद रखें, स्लोप टाइप है, वेस्ट साइड से ज़्यादा है और ईस्ट साइड से कम है, तो एक स्लोप टाइप है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तीसरा देखते हैं, बॉर्डर्ड बाय ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो दक्कन प्लेट्यू है इसको वेस्ट से वेस्टर्न घाट्स बॉर्डर करते हैं, ईस्ट से ईस्टर्न घाट्स बॉर्डर करते हैं। तो यहाँ पे ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी ऑल ऑफ द अबोव, तीनों जो हैं सही स्टेटमेंट्स हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 40 हमारे पास है, स्टेटमेंट्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू इज एक्सटेंशन ऑफ मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो है मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसका एक्सटेंशन है, करेक्ट है ये। दूसरा है, एट प्रेजेंट
द मेघालय प्लेट्यू इज डिटैच्ड फ्रॉम मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से क्या है, डिटैच्ड है, दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, तो ये भी ट्रू है। मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से मेघालय प्लेट्यू जो है ये डिटैच्ड है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों जो है करेक्ट हैं, तो बोथ यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। मेघालय प्लेट्यू का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, कौन सी हाईएस्ट हिल है? तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी जो आप देख पा रहे हैं, शिलोंग हिल। शिलोंग हिल जो है ये हाईएस्ट पीक है किसकी, मेघालय प्लेट्यू की। आप याद रखें इसको। एंड यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो है 1961 मीटर्स, 1961 मीटर्स। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बात है गारो हिल, खासी हिल्स, ये मेघालय प्लेट्यू के ही पार्ट हैं। जयंतिया हिल्स भी आती हैं, बता चुका हूं मैं आपको। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोटोला पास इज लोकेटेड इन। तो फोटोला पास की बात आ गई तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? रेंजेस दिए गए हैं, जस्कार लद्दाख रेंज एंड काराकोरम रेंज। तो मैं आपको बता दूं जो हमारे पास फोटोला पास है ये लोकेटेड है ऑप्शन नंबर ए जो आप देख पा रहे हैं, जस्कार रेंज में। ओके, जस्कार रेंज में हमारा फोटोला पास जो है वो लोकेटेड है। एंड अगर लद्दाख रेंज की बात करें तो यहाँ पे हमारा खारदुंगला पास लोकेटेड है, खारदुंगला पास। ओके, खारदुंगला पास लोकेटेड है। एंड कोराकरम रेंज की बात आए तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कल का है जो है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो आप यहाँ पे नहीं बताना चाहता, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 19 की एक्चुअल टेक्निकलिटी क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर ए था, जस्कार रेंज। फोटोला पास इज इन जस्कार रेंज। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, 43 हमारे पास है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 43 है, माना पास, लिपुलेख पास एंड नीति पास आर इंपॉर्टेंट पासिस इन। पासिड नहीं है, ये पासिस है। ओके, जब एडिटेड वीडियो में आपको पीडीएफ एडिट करके प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 3 पासिस जो हैं ये किस स्टेट में, हमें ये बताना है, लिपुलेख, नीति एंड माना पास। तो ये हैं, इसका ऑप्शन जो है वो उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में ये पासिस जो हैं ये हैं लोकेटेड। ओके, दीज पासिस आर लोकेटेड इन उत्तराखंड। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे उत्तराखंड में रेंजेस हैं, जिनके 2 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, धांग रेंज एंड धुंधवा रेंज। धांग एंड धुंधवा हम कल डिस्कस कर चुके हैं। जस्ट टू रिवाइज, धुंधवा रेंजेस, ये 2 रेंजेस जो हैं ये उत्तराखंड में। एंड मैं आपको बता दूं ये असल में जो शिवालिक्स हमारे, मैंने आपको कहा था शिवालिक्स या आउटर हिमालय जिनको कहते हैं, OH यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो इन्हीं के एक्सटेंशंस हैं जिनको उत्तराखंड में क्या कहा जाता है, धांग रेंज एंड धुंधवा रेंज। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मिडल हिमालयाज हैं, ओके, मिडल हिमालयाज जिनको हिमाचल भी कहा जाता है, मिडल हिमालयाज आर हिमाचल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्तराखंड जो ये जो हिमालयाज हैं इनकी कुछ रेंजेस हैं जो उत्तराखंड में हैं। उनमें से उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो है कौन सी, मसूरी रेंज। मसूरी रेंज, ओके, मसूरी रेंज जो है उत्तराखंड में है एंड इट कम्स अंडर मिडल हिमालयन रेंज। ओके, हिमाचल जिसको हम कहते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो चलते हैं और यहाँ पे जे की बात आ गई है, तो जे में कौन कौन सी रेंजेस हैं? तो जे में सबसे पहले हमारे पास यहाँ है पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज, फिर से सुने आप, कंफ्यूज नहीं होना है। पीर पंजाल रेंज जो है असल में ये पार्ट है किसका, मिडल हिमालयाज यानी कि हिमाचल एंड जे में जो इसको पीर पंजाल रेंज कहते हैं। आप ये याद रखेंगे, इट्स पार्ट ऑफ, इट कम्स अंडर हिमाचल और मिडल हिमालयन रेंज। तो आप ये भी याद रखेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज डिस्कशन। तो चलते हैं हम अब अपने क्वेश्चन नंबर 19 में, जिसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है। तो ये था पे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट थे क्वेश्चन नंबर 19 के। पहला स्टेटमेंट था बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंज कश्मीर वैली लाइज। तो बिल्कुल सही था हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट था, इसमें ये क्या हो गया कि एडिटिंग में इसमें प्रॉब्लम हो गई एंड ये थोड़ा वेग हो गया, ये बहुत ज़्यादा वेग हो गया एंड ह्यूमन एरर की वजह से
उस टाइम पे मैं इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन असल में क्या है कि अब मैंने जो है आपको आपके लिए इसका जो है इस क्वेश्चन का सेकंड जो मैंने स्क्रीनशॉट रखा है मैं आपको दिखाता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड पीर पंजाल रेंज लाइज द कश्मीर वैली। पहला स्टेटमेंट तो सेम है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है बाल्तोर एंड सैचल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन दिस रीजन है, इन दिस रीजन की जगह पे नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन होना चाहिए था और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके कि ये किस तरह से दोनों करेक्ट हैं इसके। तो मैं आपको बता दूं कि हिमालयंस जो हैं, हिमालयाज जो हैं, इनको सब डिविजन्स किए गए हैं, इनके हिमालयाज के सब डिविजन्स किए गए हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इन सब डिविजन्स में क्या है कि एक डिवीजन है जिसका नाम है, एक डिवीजन का नाम है कश्मीर हिमालयाज। आप बिल्कुल इसको देखिए, जाइए नहीं, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। कश्मीर हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, कश्मीर हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज। तो ये जो हिमालयाज है ना, ये जो सब डिवीजन है हिमालयाज का, इसमें आती हैं कुछ रेंजेस। इन सब डिवीजन में आती है हमारे पास लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, हमारे पास इसमें जस्कार रेंज भी आती है एंड इसमें पीर पंजाल रेंज भी आती है। ओके, ये एक जनरल डिवीजन है सब हिमालयाज का। ओके, तो इसमें ये रेंजेस आती हैं। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये लद्दाख, काराकोरम एंड जस्कार जो है तीन रेंजेस, ये क्या है, ये ट्रांस हिमालयाज है, हिमालयाज बट ट्रांस हिमालयाज। ओके, जस्कार, काराकोरम एंड लद्दाख, तो इस तरह से है ये, बट दे आर पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, आप ये याद रखेंगे। एंड इसी को अगर थोड़ा सा नैरो डाउन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, नैरो डाउन करें तो बहुत सारी रेंजेस जिसमें ट्रांस हिमालयाज भी आते हैं, ट्रांस हिमालयाज जिनमें हमारे पास लद्दाख, काराकोरम एंड जस्कार रेंज आती है। और थोड़ा सा ट्रांस हिमालयाज को नैरो डाउन करें क्योंकि हम बालतोरु एंड सियाचिन ग्लेशियर्स की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं भूलना, बालतोरु एंड सियाचिन ग्लेशियर्स। ओके, सियाचिन जी ग्लेशियर्स। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या है कि दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन। थोड़ा सा इसको हम करें नैरो डाउन तो दे आर दीज ग्लेशियर्स आर फाउंड इन ट्रांस हिमालयन रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज। और ट्रांस हिमालयन रेंज को क्या करें हम, नैरो डाउन, क्योंकि ट्रांस हिमालयन रेंज में तो तीन रेंजेस आती हैं, तीन मेन रेंजेस आती हैं, लद्दाख, काराकोरम एंड जस्कार रेंज। तो ट्रांस हिमालयन रेंज में आती है हमारी काराकोरम रेंज, एग्जैक्टली जहां पे ये जो है ग्लेशियर्स लोकेटेड हैं। तो जनरली स्टेटमेंट में आपको अब देखने को मिलेगा कि बालतोरु एंड सियाचिन ग्लेशियर्स आर इन नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज। एंड उसमें हम थोड़ा सा नैरो डाउन करें नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज को तो ट्रांस हिमालयाज हमारे पास, जहाँ पे ये तीन रेंजेस हैं। तो इन तीन रेंजेस को भी हम ट्रांस हिमालयाज को नैरो डाउन करें तो हमारे पास काराकोरम रेंज है जहाँ पे एग्जैक्टली ये ग्लेशियर्स जो हैं लोकेटेड हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 19 था इसमें कंफ्यूजन होगी क्रिएट, सिर्फ इस वजह से कि स्टेटमेंट जो था वेग था, स्टेटमेंट पूरा नहीं था। यहाँ पे आप देख पा रहे इन दिस रीजन, तो ये स्टेटमेंट जो है ये इसके साथ लिंक हो जाता है यहाँ पे, तो जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। एंड एज आई टोल्ड यू ह्यूमन एरर की वजह से उस पर डिटेक्ट नहीं हो पाई उस टाइम पे। तो इसका इस तरह से जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर करेक्ट। ओके, सो आई होप ये कंफ्यूजन दूर है। एंड अगर आपको ये फिर से वेरीफाई करना हो, देखना हो, तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी लेंगे। आई होप आपके पास 11th क्लास की एनसीईआरटी होगी जियोग्राफी की। एंड वहाँ पे आप क्या करेंगे, जियोग्राफी की 11th की एनसीईआरटी में आप देखेंगे पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे आप देखेंगे। एंड पेज नंबर 11 के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कश्मीर हिमालयाज एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज हैं। तो वहाँ से आप इसकी पहली 10 लाइनें पढ़िएगा, फर्स्ट 10 लाइन्स आप इसमें पढ़ लीजिएगा तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। एंड अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दें आप, बिकॉज आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शायद आपको ये समझ ना आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बताएं, बट एक पॉजिटिव वे में बताएं कि आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन है,
एक पॉजिटिव तरीका होता है, एक पॉजिटिव अप्रोच होता है जिससे हम किसी को बता सकते हैं कि देयर इज सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, तो बिल्कुल आई एम देयर टू करेक्ट दैट, आई एम देयर। एंड इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स टू क्रिएट दिस वीडियो। एंड ये आपको किसी किताब में इस तरह से नहीं मिलेंगे, ये एमसीक्यूज इस तरह से कोई नहीं करा रहा है। ओके, सो आई होप आपके पॉजिटिव कमेंट्स आएंगे एंड आई होप आपको ये अच्छा लगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से गुणान। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।